नमस्कार मित्रों, आज हम लग्नेश के द्वारा देने वाले फल की चर्चा करेंगे। 12वें भाव में किन भाव में बैठकर लग्नेश आपके लिए राजयोग का निर्माण करते हैं और किन भाव में बैठकर आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान यश कीर्ति का भी निर्माण करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप भी अपनी जन्म पत्रिका को खोलकर बहुत ही आसान सी भाषा में इसे समझ सकते हैं कि आपका लग्नेश किस भाव में बैठा है और किन राशियों में बैठा है। आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं और किन भाव में बैठने पर लग्नेश क्या फल देते हैं, किस तरह के राजयोग का निर्माण करते हैं। आज हम इस वीडियो में यही सब जानने का प्रयास करेंगे और बिल्कुल सरल भाषा में। तो बिना देर किए हुए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लें। तो शुरू करते हैं आज का ये ज्योतिषीय कार्यक्रम। देखिए, हमने ये कुंडली ली है मेष लग्न की। लग्नेश होते हैं मंगल। अब अगर लग्नेश लग्न में ही बैठे हों, प्रथम खाना होता है लग्न का, दूसरा होता है धन भाव का, तीसरा पराक्रम भाव, चौथा सुख, पांचवा संतान भाव का होता है, शिक्षा भाव का होता है, छठा रोग ऋण रिपु का होता है, सातवां होता है व्यापार का और दाम्पत्य का, आठवां होता है आकस्मिकता का और मृत्यु भाव होता है, नौवां भाग्य भाव, 10वां कर्म, 11वां लाभ भाव और 12वां होता है मुक्ति का व्यय भाव। तो जैसे अगर लग्नेश लग्न में ही बैठे हों तो व्यक्ति, चूंकि लग्न व्यक्ति का शरीर होता है, और यदि लग्नेश लग्न में ही बैठे हों तो व्यक्ति तेजस्वी होता है, आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है, विद्वान होता है, बुद्धिमान होता है। अपनी व्यक्तिगत वाणी और भाषा से, अपने तेज से, अपने ओज से लोगों को आकर्षित करने वाला आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है लग्नेश। यदि लग्न में बैठा हो तो ऐसा फल मिलता है। अगर द्वितीय भाव में बैठ गया लग्नेश तो क्या फल देगा? क्योंकि द्वितीय भाव होता है वाणी का, धन का, कुटुंब का। तो द्वितीय भाव में यदि लग्नेश बैठता है तो अच्छी वाणी, व्यक्ति अपनी वाणी से ही सारा काम कराने वाला होता है, धन धान्य से परिपूर्ण होता है, अचल संपत्ति का मालिक भी होता है, कुटुंब का साथ मिलता है ऐसे लोगों को, क्योंकि ये कुटुंब का भी घर होता है। लग्नेश यदि तीसरे भाव यानी कि पराक्रम भाव में बैठा है तो बहुत ही नीतिमान, बुद्धिमान, शूरवीर और पराक्रमी होता है, महापराक्रमी होता है, अपने पराक्रम से सब कुछ हासिल करने वाला होता है। अगर लग्नेश चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव में है तो यहाँ माता का सुख मिलता है और माता के सुख के साथ साथ माता का प्रिय होता है, पिता की संपत्ति का मालिक होता है, तमाम सुखों की प्राप्ति करता है, भूमि, भवन, वाहन, सारे सुखों की प्राप्ति उसे होती है। लग्नेश यदि पंचम भाव में बैठा हुआ है तो पंचम भाव होता है शिक्षा का। तो ऐसा व्यक्ति विद्वान होगा, यशस्वी होगा, शिक्षा में निपुण होगा और भावनात्मक रूप से नियंत्रण करने वाला होता है, भावनाओं में बहने वाला नहीं होता है। और यही नहीं, इसकी संतान भी बहुत ही अच्छी होती है, उत्कृष्ट होती है, जीवन में नाम कमाने वाली होती है। लग्नेश अगर छठवें भाव में बैठ गया तो ये एक अवयोग बनाता है जो जीविका के क्षेत्र के लिए आपको संघर्ष तो करेगा, लेकिन चूंकि लग्नेश जहां पर बैठेगा वहां की चीजों के लिए वृद्धि करता है। जैसे रोग ऋण और रिपु का ये क्षेत्र होता है, तो जो अगर यहाँ क्रूर ग्रह बैठा है तो जो आपका शत्रुनाश करता है, शत्रुओं का नाश करता है, ऋण की वृद्धि कर सकता है और आपके शत्रुओं की स्थिति होते हुए भी आपके शत्रु कुछ नहीं कर सकते।
कृपण होगा, शत्रुहंता होगा। अगर सप्तम में बैठ गया लग्नेश तो ये दाम्पत्य का भी क्षेत्र होता है और व्यापार का भी क्षेत्र होता है। तो अति उत्तम क्षेत्र होता है ये। व्यापार में, व्यवसाय में ये व्यक्ति बहुत आगे तक जाता है। दाम्पत्य इसका अच्छा होता है, अच्छी कुलीन कन्या से इसका विवाह होता है और विवाह के बाद इसके भाग्य में जो है वृद्धि होती है। बहुत श्रेष्ठ ये योग बनता है जब लग्नेश सप्तम भाव में पहुंचता है तो अपने चरम पर लेकर जाता है। अगर हम देखें कि लग्नेश यदि अष्टम में पहुंचता है तो स्वस्थ शरीर, तो देखा यदि शुभ ग्रह बैठे हैं, यदि पापक ग्रह बैठे हैं तो थोड़ा सा स्थिति में नेगेटिविटी आएगी, शरीर में स्वस्थता नहीं होगी, दुर्घटना का योग बन सकता है। और जैसे गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, तो जो है आपके लिए ये आकस्मिक लाभ का भी भाव होता है, तो अचानक लाभ का भी वह स्पष्ट करेगा, मार्ग प्रशस्त करेगा। यदि लग्नेश नवम भाव यानी कि भाग्य भाव में बैठा है तो व्यक्ति पूज्यवान होता है, समाज में प्रतिष्ठावान होता है, भाग्य का उसको साथ मिलता है, जो भी काम वो करता है उसमें भाग्य का योगदान होता है। और लग्नेश यदि दशम भाव यानी कि कर्म भाव में बैठा है तो कर्म भाव में बैठने से समाज में पूज्य होता है। लग्नेश यदि दशम भाव में बैठता है तो उच्च प्रशासनिक अधिकारी बनता है, न्यायिक अर्ध न्यायिक पद की प्राप्ति होती है, या शासन में कैबिनेट लेवल के मंत्री भी बन सकता है ऐसा व्यक्ति। लग्नेश यदि लाभ भाव में होता है तो क्या स्थितियां बनती हैं, क्योंकि लाभ भाव में होने का मतलब है जीवन पर्यंत इसे पैसे की कमी नहीं होती है। लग्नेश मजबूत है, अच्छा है और लाभ भाव में यदि बैठा है तो जीवन पर्यंत आपको पैसे की कमी नहीं होगी। मान लीजिए आप किसी गरीब परिवार में भी जन्म लिए हों और आपकी कुंडली का ये योग बन रहा है तो आप जो है अपने पराक्रम, अपने मेहनत के बल पर जीवन में उन्नति करेंगे, पैसे की कमी नहीं आने पाएगी आपके पूरे जीवन में। यदि लग्नेश 12वें भाव में बैठा हो तो संघर्ष करवाता है, बुद्धिमान नीतिमान होता है। 12वां घर व्यय का होता है तो व्यय होते हैं अधिक, ज़्यादा अगर व्यय भाव में ज़्यादा ग्रहों की स्थिति बनती है तो व्यय होते हैं, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। व्यय तभी होंगे जब आय की स्थिति बनेगी। और कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि व्यय होता है, खर्चे होते हैं तो कर्जे लेकर के होते हैं, तो कर्जे सबको मिलते भी नहीं हैं। जो कर्जे को वापस करने की स्थिति में होता है उसी को कर्जे मिलते हैं। आजकल बैंक भी जिनको लोन देता है तो उनके लिए भी एक स्थिति बनती है कि ये व्यक्ति जो है कर्जे को वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो समाज में भी जो लोग जिसको भी धन देते हैं कर्जे के रूप में, वो ये देख कर देते हैं कि ये अमुक व्यक्ति क्या इस हमारे जो दिया गया धन है इसको वापस कर पाएगा या नहीं। तो ऐसा व्यक्ति लग्जरी के ऊपर खर्च करता है। जीवन में भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए भी लोग खर्च करते हैं। यदि शुक्र बैठा हुआ है, लग्नेश या द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति जो है लग्जरी पे ज़्यादा खर्च करता है, लग्जरी शान शौकत को के लिए ज़्यादा खर्च करता है। तो ये तो रहा द्वादश भाव में लग्नेश का फल। वैसे जान लीजिए कि लग्नेश का काम ही है वृद्धि करना। आपके जिस भी भाव में वो बैठेगा वहाँ के फल की वृद्धि करेगा। तो अगर हम 6, 8, 12 की बात करें तो यहाँ अगर इससे संबंधित चीज़ों की वृद्धि करता है तो यहाँ जो है शत्रुहंता भी होता है, आकस्मिक लाभ का भी भाव होता है। 8वां भाव आकस्मिक लाभ की भी वृद्धि करता है। और ये जो 12वां क्षेत्र होता है ये मुक्ति का भी होता है। तो इस तरह से आज ये आप लोगों ने देखा कि लग्नेश किस तरह से आपके जीवन में राजयोगों का निर्माण करते हैं, किन भावों में रह करके, किन स्थितियों में रह करके राजयोग का निर्माण करते हैं और आपके जीवन में जो है लाभ प्राप्त कराते हैं।
होता क्या है कि आपकी कुंडली के सारे ग्रह बहुत अच्छे हों, यदि लग्न आपका कमजोर है तो व्यक्ति को जीवन में वो सारे राजयोगों का उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। उनके लाभों में कटौती हो जाती है, क्योंकि लग्न जो होता है व्यक्ति का शरीर होता है, व्यक्ति का नेचर होता है, व्यक्ति का चरित्र होता है, और व्यक्ति स्वयं होता है। जैसा आपका व्यक्तित्व होगा वैसे ही आप जो है व्यवहार करेंगे। अगर लग्नेश कमजोर है तो आपका पराक्रम भी कमजोर हो जाएगा, आलसी हो जाएंगे। यदि आपका लग्नेश कमजोर है तो आपको सुखों का अभाव रहेगा। यदि लग्नेश कमजोर है तो आपको शिक्षा का अभाव रहेगा, संतान का अभाव रहेगा। लग्नेश कमजोर है तो दाम्पत्य जैसी समस्याएं भी बन सकती हैं, तलाक हो सकता है, पति पत्नी में संबंध अच्छे नहीं होंगे, प्रेम संबंधों में हैं तो जो है उसकी परिणति जो है विवाह तक नहीं हो पाएगी, बार बार मतभेद की स्थिति बनेगी। तो उसी स्थिति में आप जान लीजिए कि लग्नेश अगर कुंडली में अच्छे हैं तो जीवन के लिए अच्छा संकेत देते हैं। यदि लग्नेश कमज़ोर हैं तो स्थितियाँ निगेटिव होती हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। आप भी अपनी जन्म पत्रिका को खोल के बहुत आसान से भाषा में देख लीजिए कि क्या आपकी स्थिति में, आपकी कुंडली में लग्नेश की क्या स्थिति है, किन भावों में है, मजबूत हैं या कमज़ोर हैं, शत्रु भाव में है, मित्र भाव में है। तो आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।